Welcome everyone. Myself Karan Sharma. You are welcome to Sharma's coaching. This is my first video in this my channel. So today I am going to just teach you quant from very basic. I think मैं सबको इस तरह पढ़ाना चाहता हूँ कि सबको लगे, सबको बेसिक से नॉलेज हो. तो हम सबसे पहले आज HCF and LCM पढ़ेंगे. I know most of the students know about this, but this is important. Now, what is HCF? It is highest common factor, and LCM is lowest cumulative multiple. This is its full form. हमें फुल फॉर्म से कुछ नहीं लेना. अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं. So first of all, HCF आपको बचपन में वो पढ़ाया होगा, लॉन्ग मेथड कराया होगा. सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले है LCM ऑफ 42 HCF 63 and 140. एक मेथड जो हमने बचपन से पढ़ा होगा, कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, एनी टू. नाउ फॉर एग्जांपल दिस, पुट दिस इन 140, divide it with 63. now 63 2s are 126, रिमाइंडर बचा 14. अब रिमाइंडर को ही हम कांस्टेंट बना लेंगे. 63 यहां आ जाएगा, 14 4 द 56, रिमाइंडर बचा 7. अब ये 7 हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, 42 डिवाइड बाय 7. ये जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम करते रहेंगे. जब रिमाइंडर आ गया, ये क्या है, अब HCF इसका है 7. दिस इज सिंपल क्वेश्चन. आजकल इतना सिंपल नहीं पूछते, पर फिर भी आपको बेसिक से पता होना चाहिए. अब इसका अगर हम फैक्टर बनाकर करते, 42 इज इक्वल टू 2 into 3 into 7. 63 is equal to 7 into 3 into 3. 140 is equal to 7 into 4 into 5. Now HCF वो होता है जो नंबर हर एक नंबर में मल्टीपल हो. जैसे अब इसमें 7 हर जगह आ रहा है, 7 तो आपने लेना ही लेना. हाँ, 3 2 जगह आ रहा है, 2 1 जगह आ रहा है, यहाँ भी 2 आ सकता है, 2 into 2. पर हमने वो नंबर उठाना है जो हर सीरीज में आ रहा हो. जैसे 7 7 7, तो इसका HCF होगा 7. अंडरस्टैंड? अब LCM, ये हम अभी बेसिक से कर रहे हैं. नाउ LCM, 2 और 3 का LCM क्या होगा?
सबसे पहले जो हम बचपन में या हमने स्कूल में सीखा था 2 3, सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। यहाँ 2 आ रहा है तो 2 बच गया, 1। अगला कौन सा बचा? 3। 3 किस पे जाता है? 3 3 पे ही जाता है, तो 1 जब तक 1 1 नहीं आता हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? ये जो दो नंबर आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 6। ऐसे ही अब अगर आपको कहूं मैं 7 और 9 का निकालना है, 7 एंड 9। नाउ छोटा नंबर पहले हम लेंगे 3, क्योंकि 3 नाउ 7 3 पे जाता नहीं है तो 7 का 7 वैसे ही रहेगा। नाउ 9 3, अब फिर 3 आ गया तो 3 फिर से लेंगे, 7 1, अब 7 तो 1 1। अब ये आ गया आपका नंबर जो कि 3 इंटू 3 इंटू 7 तो 63। तो मीनवाइल 7 और 9 का एलसीएम होगा 63। ये है जो बचपन में करते थे हम, बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड। उसके लिए आपको टेबल याद होना जरूरी है। मेरी आपसे या मैं आपको कहूं आपको टेबल आने चाहिए मिनिमम 20 तक तो आनी चाहिए आपको टेबल। 30 तक आते हो तो और अच्छा है, पर मिनिमम और स्क्वायर भी 30 तक आने चाहिए आपको, 30 तक स्क्वायर। क्यूब आप 10 से 15 तक कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब याद नहीं रहते। पर ये सब हम फाइंड करने की टेक्निक देखेंगे आगे वीडियोस में, पर आपको टेबल आने जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं 12 और 14 का एलसीएम, तो अब आप क्या करते? अगर वैसे सिस्टम से करते तो देखिए पहले 12 14 इवन नंबर है तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 6 7, फिर 6 2 3 7 बच गया, अब 3 1 7, अब 7 1 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 4 इंटू 3 12 84। तो इसका एलसीएम आ गया 84। बट अब अगर मैं आपको कहूं आपको टेबल आते होते तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कैसे? देखिए 14 जो भी बड़ा नंबर हो ना, जो भी बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ 14 नंबर है, उसको उसका टेबल पढ़ने लग जाइए। आपको अगर टेबल आते होंगे आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे 14 28, अब 12 के टेबल पे 28 जाता है? नहीं जाता। 42 अगला नंबर 42, 12 के टेबल पे 42 जाता है? नहीं जाता। 56 12 के टेबल पे 56 जाता है? नहीं जाता। अगला 70, अब 12 के टेबल पे 70 भी नहीं जाता। 84 अब हम 14 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 84 तो जाएगा ही। 12 के टेबल पे भी 84 जाता है, 12 7 का 84। तो मीनवाइल इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 84। अंडरस्टैंड? अब हम करेंगे कि पावर्स, जब पावर्स में एचसीएफ एंड एलसीएम हो तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये एक सीरीज है। नाउ नेक्स्ट 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब इसका आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए पहले तो आपको अभी बता के हटाऊं, वो नंबर हर सीरीज में आना चाहिए एचसीएफ होने के लिए। तो 7 तो हम पिक करेंगे ही। नाउ हमेशा एचसीएफ के टाइम हमने
स्मॉलर पावर लेनी है, मतलब स्मॉलर वैल्यू लेनी है। अब यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ अकेला 2 है, तो मीन वाइल हम 2 का क्यूब नहीं लेंगे, अकेला 2 लेंगे, यहाँ 2 की पावर 1 लगा लो, तो हम छोटी पावर वाला नंबर लेंगे 2। अब यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, मतलब ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो हम छोटी वैल्यू लेंगे मीन वाइल 3 का स्क्वायर। अब ये 5 का क्यूब स्क्वायर है, सॉरी ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 की सिर्फ 1 वैल्यू है, तो हम छोटी वैल्यू कौन सी लेंगे 5, तो इसका HCF हो गया ये मीन वाइल 2 into 9 into 5 मीन वाइल 90, इसका HCF है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पेपर में मोस्टली वैसे तो यही ऑप्शन होते हैं, पर अगर पूरी वैल्यू पूछी हो तो ये आंसर। अब इसी क्वेश्चन का हम LCM निकालेंगे। LCM की बात में वाइस वर्सा हो जाएगा, बस LCM के टाइम हम क्या करेंगे वाइस वर्सा हो जाएगा। HCM के टाइम हम वाइस वर्सा कर देंगे LCM की वाइस। तो LCM के टाइम यही सीरीज जो भी की थी हमने 2 का क्यूब स्क्वायर जो भी था, 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ऐसी कुछ सीरीज थी, आपको समझ लीजिए। अब हम LCM की बारी हर एक नंबर उठाते हैं, तो चाहे यहाँ 7 है चाहे नहीं है, चाहे अगली सीरीज में कोई और नंबर हो, तो हम हर नंबर पिक करेंगे LCM में, क्योंकि हम हर एक नंबर का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, तो हम हर एक नंबर देखेंगे इसमें। पर यहाँ 2 की पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर। LCM के टाइम हम वाइस वर्सा करते हैं, वहां हमने छोटी वैल्यू ली थी, यहां हम डिफरेंट मतलब ऑपोजिट करेंगे। LCM के लिए हम नंबर सारे लेंगे और वैल्यूज भी बड़ी लेंगे। यहाँ 2 का क्यूब स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, बड़ी वैल्यू लेनी है, ये 1 है ये 2 है, तो 5 का स्क्वायर। और कोई नंबर आगे हो चाहे ना हो, यहाँ अगर 11 होता तो 11 भी लेते, 12 होता 12 भी लेते, पर 7 अकेला है, चाहे हम उसे भी लेंगे। HCF में हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो नंबर हर सीरीज में आ रहा है वो चेक करना है, पर LCM में हम हर नंबर का मल्टीपल चेक करते हैं। तो ये है आपका LCM, जो कि हो जाएगा 4 into 9 into 25 into 7, वैसे ऑप्शन में यही होगा, तो यही है आपका LCM। आपको बस ये याद रखना है कि LCM की बारी में बड़ी पावर लेनी है और HCF के टाइम छोटी पावर लेनी है। आपको बस ये पता होना चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट की फ्रैक्शन में हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में, तो वो हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।